पुरः। आदरणीय योगनिष्ठ पवित्र आत्माओं, परमात्मा ने अपने सनातन ज्ञान वेद के माध्यम से मनुष्य मात्र को योगाभ्यास करने का उपदेश दिया है। उस योगाभ्यास के व्याख्या ग्रंथ योग दर्शन की रचना महर्षि पतंजलि महाराज ने की है। योग दर्शन नामक ग्रंथ में भगवान को कैसे प्राप्त करें, भगवान का साक्षात्कार व प्रत्यक्ष कैसे करें, इसका विस्तार में विवेचन किया गया है। इस योग दर्शन शास्त्र का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए महर्षि वेद व्यास जी महाराज योग पद की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, योगः समाधि, अर्थात समाधि का नाम योग है। समाधि किसे कहते हैं? इस जिज्ञासा के समाधान में मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी वस्तु को मन लगाकर प्रत्यक्ष कर लेना, प्रत्येक वस्तु का मन लगाकर साक्षात्कार कर लेना समाधि है। अर्थात प्रत्यक्ष करना, साक्षात्कार करना समाधि है। यह समाधि हम संप्रज्ञात नामक समाधि हम मन से करते हैं और मन की 4 अवस्थाओं के द्वारा करते हैं। यूं तो मन की 5 भूमियां हैं, 5 अवस्थाएं हैं और 5 अवस्थाओं को समाधि माना है। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमयः। अर्थात मन की जो 5 अवस्थाएं हैं, संसार में किसी भी मनुष्य के मन की अवस्था इन 5 से अधिक नहीं हो सकती है। इस विज्ञान को ऋषियों ने हमें जनाया है। एक अवस्था होती है क्षिप्त, अत्यंत चंचल। चाहे कोई विद्यार्थी हो, कृषक हो, व्यापारी हो या भगवान के प्रत्यक्ष करने का अभिलाषी हो, संसार का हर मनुष्य कोई भी हो, उनमें से कुछ लोगों की ऐसी अवस्था मन की होती है जो अत्यंत चंचल होती है, जिसमें एक क्षण के लिए भी मन किसी वस्तु में टिकता नहीं है। इस अत्यंत चंचल अवस्था का नाम, मन की अवस्था का नाम क्षिप्त अवस्था है। इसी मन की एक दूसरी अवस्था भी होती है जिसे योग शास्त्र में मूढ़ नाम से कहा है। मूर्खवत अवस्था, जिस समय मन में, शरीर में, इंद्रियों में सर्वत्र आलस्य प्रमाद भर गया हो। आलस्य प्रमाद के कारण अज्ञान अच्छा लगे, विषयासक्ति अच्छी लगे, ऐश्वर्य अच्छा न लग के अनैश्वर्य दरिद्रता से ही प्रेम हो, धर्म के स्थान पर अधार्मिकता अच्छी लगे, ऐसा आलसी प्रमादी मनुष्य के मन की अवस्था मूढ़ अवस्था है।
एक अवस्था का नाम है एकाग्र अवस्था। एकाग्रता का भी अलग अलग स्तर होता है। एकाग्रता का मतलब है जब मन किसी भी वस्तु में अपने समक्ष एक ही वृत्ति को, एक ही विचार को अपने सामने रखता है। जिस वस्तु के प्रति मन जुड़ गया है, उस वस्तु से विभिन्न किसी विचार का, वृत्ति का मध्य में प्रवेश ही न करे, इसका नाम एकाग्रता है। तो मनुष्य अपने समाधि नाम के कार्य को, अर्थात किसी भी वस्तु के प्रत्यक्ष करने को 4 प्रकारों से करता है। अपने मन को चंचलता पूर्वक किसी वस्तु में लगाता है। अगर मनुष्य का मन चंचल है, तब भी सामने वाली कोई वस्तु उस चंचल मन से भी प्रत्यक्ष हो जाती है। अगर कोई आलस्य प्रमाद में भरा पड़ा है, तब वह मूढ़ होकर किसी वस्तु का साक्षात्कार करता है। ये समाधि है। कोई मनुष्य अगर थोड़ा सा जिसमें सत्व गुण हो, पर प्रबलता से रजोगुण भी हो, मन क्षण भर को रुके फिर हटे, फिर रुके फिर हटे, इस विक्षिप्त अवस्था में भी किसी वस्तु का साक्षात्कार कर लेता है। समाचार पत्र को पढ़ लेता है, पुस्तक को पढ़ लेता है, किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष कर लेता है। और एकाग्र अवस्था में तो वस्तु का प्रत्यक्ष होता ही है। और मन की एक अवस्था और है जो सर्वोत्तम मन की अवस्था है, पवित्र मन की अवस्था है। उस अवस्था का नाम है जब मन में एक भी वृत्ति न रहे। एकाग्रता से भी मन ऊंचे स्तर को प्राप्त कर ले। जब मन सब सांसारिक विषयों से उपरत हो जाए, अलग हो जाए, उस स्थिति का नाम है वृत्ति निरोध, निरुद्ध अवस्था। निरुद्ध अवस्था सबसे उत्तम अवस्था है। इसमें मनुष्य को कोई प्रयत्न नहीं करना, किसी वस्तु को एकाग्र मन को करके साक्षात्कार नहीं करना, बल्कि निरुद्ध अवस्था में समाधि में बैठते ही परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो जाता है। आनंद की वर्षा आत्मा के ऊपर प्रारंभ हो जाती है। तो ये निरुद्ध अवस्था तो समाधि है ही, एकाग्र अवस्था भी समाधि है, और अन्य 3 अवस्थाएं और जो बची, अर्थात सब मिलाकर मन की 5 अवस्थाओं में समाधि को महर्षि लोगों ने माना है। वहां पर लिखा है स सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। अरे समाधि जो है, किसी वस्तु का साक्षात्कार करना जो है, इस किसी वस्तु को प्रत्यक्ष करने रूपी समाधि, ये मन का धर्म मन की प्रत्येक भूमि में है, प्रत्येक अवस्था में है। ए मानव तू चंचल है तब, अति चंचल है तब, अरे मूढ़ अवस्था में है तब, एकाग्र अवस्था में है तब, और निरुद्ध अवस्था में है तब, सब अवस्थाओं में समाधि है। लेकिन बड़े पते की बात महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि समाधि तो मन की प्रत्येक अवस्था में होती है। समाधि अर्थात किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करना तो मन की प्रत्येक अवस्था में होता है, लेकिन योग मन की सब अवस्थाओं में नहीं होता है। मनुष्य है योग जिन अवस्थाओं में करता है, उन मन की श्रेष्ठ अवस्थाओं का नाम एकाग्र और निरुद्ध अवस्था है। यहां पर मन की एकाग्रता को भी योग की अवस्था कहा है। और निरुद्ध अवस्था में तो परमात्मा का प्रत्यक्ष होता ही है, वह तो योग है ही।
अर्थात एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में ही योग है, पर क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में समाधि तो मानी गई है, पर वह योग नहीं है। क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था में मनुष्य चंचल होकर, मूढ़ होकर या कुछ कम चंचलता से किसी वस्तु का प्रत्यक्ष कर लेता है, लेकिन वह प्रत्यक्ष निरंतरता को धारण नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए एक मनुष्य अपने किसी संबंधी का अंत्येष्टि कर्म करने के लिए श्मशान में चला गया। श्मशान में जाकर उसके जीवन को स्मरण करता है, अपने जीवन के विषय में भी विचार करता है, और तब उसे ज्ञान होता है। वह चंचल है, फिर भी ज्ञान होता है। वह इस बात का साक्षात्कार करता है, प्रत्यक्ष करता है। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अरे दिन दिन प्रतिदिन, कोई दिन नहीं जिस दिन अवकाश होता है। प्रत्येक दिवस जहां आत्मा शरीर को धारण करके जन्म लेता है, वैसे शरीर का त्याग भी करता है। प्रत्येक दिन मनुष्यों का, जीवों का देहांत भी होता है। लेकिन हम उन देहांतों को देखकर कभी यह नहीं विचार करते कि एक दिवस मेरे देह का भी अंत होगा। इससे बड़ा कौन सा आश्चर्य है, मेरा भी देहांत होगा। यह सोचकर अगर हम अपने जीवन का कार्यक्रम बनाएं तो हम सांसारिक अभ्युदय भी प्राप्त करेंगे और सर्वोत्तम प्रयोजन परमात्मा का प्रत्यक्ष करना, इसे भी सिद्ध करेंगे। हम श्मशान में जब अपने संबंधी का अंत्येष्टि कर्म करते हैं तो मन में कहते हैं, अरे अब तक का जो समय व्यतीत हुआ सो तो बीता, लेकिन आगे का समय हम सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, अरे वैदिक धर्म की सेवा करने के लिए, सत्य की बढ़ती असत्य का विनाश करने के लिए, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि के लिए आर्य समाज के माध्यम से बढ़ चढ़ कर के काम करेंगे। और हम निश्चय करते हैं श्मशान में जहां हम परोपकार के कार्य करेंगे, वहां अपने जीवन का मुख्य प्रयोजन आत्म साक्षात्कार और परमात्म साक्षात्कार, मुक्ति को भी प्राप्त करेंगे। यह ज्ञान चंचल मन के होते हुए भी श्मशान में जो वैराग्य की भाव उठे थे हुआ था। लेकिन यह प्रत्यक्ष, ये ज्ञान लंबे समय तक नहीं रहता। आहा, कितनी दुर्दशा है हमारे मन की, कैसे अत्यंत चंचल है मन कि हम श्मशान से अंत्येष्टि कर्म करके अपने घर पर भी नहीं पहुंच पाते। वह जो बोध हुआ था, अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ था, वह मार्ग में ही न जाने कहां खो जाता है और हम हाथ मलते रहते हैं। आहा, समाधि तो हुई थी, प्रत्यक्ष तो हुआ था, अपने कर्तव्य का साक्षात्कार तो हुआ था, लेकिन वह साक्षात्कार दीर्घ काल तक न चला। इसलिए इस क्षणिक साक्षात्कार का नाम, क्षणिक समाधि का नाम योग नहीं है। योग तो वही है जो प्रत्यक्ष निरंतर चमकता रहे। अरे जैसे महर्षि दयानंद के जीवन में सच्चा शिव परमात्मा, उसे प्राप्त करना है, यह लक्ष्य हर समय चमकता था, वह एकाग्रता हो, तो इसी का नाम योग है। अरे श्री राम को जिस समय वनवास का आदेश हुआ तब भी वैसा ही उनका मुखमंडल है, और जिस समय राज्याभिषेक का आदेश हुआ था तब भी उनका मुखमंडल वैसा ही था। किसी भी प्रकार की मुखमंडल पर आकार में कोई विकृति नहीं थी, एक रस थे। अपने जीवन का लक्ष्य हर समय चमकता था। बस जो एकाग्रता किसी वस्तु का समाधि के द्वारा अर्थात प्रत्यक्ष के द्वारा
साक्षात्कार के द्वारा निरंतरता प्रदान कर दे, वही समाधि योग है। अर्थात मन की एकाग्रता व निरुद्धता की जो अवस्था है वही योग है। बाकी समाधि तो सब है, क्षणिक समाधि तो सब है, लेकिन जो स्थायी है, जो साक्षात्कार स्थायित्व को प्राप्त है, निरंतरता जिसमें है, उसी मन की एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था का नाम महर्षि वेद व्यास जी ने योग स्वीकार किया है। और दूसरा कारण यह भी है कि जिस समय हम चंचल होकर, अरे क्षिप्त माने अत्यंत चंचल होकर, अरे आलस्य, प्रमाद, अज्ञान, अधर्म से युक्त हुए भी अगर हम मूढ़ होकर किसी वस्तु का साक्षात्कार करते हैं, वो साक्षात्कार जहां दीर्घ काल तक निरंतर नहीं रहता, वहां उस साक्षात्कार के समय अविद्या भी काम करती है। एक भौतिक वैज्ञानिक किसी भौतिक वस्तु का साक्षात्कार करता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वह कामी न हो, क्रोधी न हो, मोही न हो। ये होते हुए भी कोई मनुष्य राजनेता बन सकता है, किसान बन सकता है, अरे वैद्य बन सकता है, बड़े बड़े कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है, लेकिन वह अपने मन को एकाग्र अर्थात पूरी तरह निरंतर एकाग्र समाधिमान अर्थात योगी नहीं बना सकता। उसमें यम नियम का पालन करना ही पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि है यम नियम आदि योग के अंगों का पालन करके मन के उस प्रकार को प्राप्त कर ले, मन के जिस प्रकार से हम एकाग्रता के द्वारा किसी वस्तु का साक्षात्कार निरंतरता से करते हैं, और जहां अविद्या रत्ती भर भी काम अपना नहीं करती है। इससे यह समझना चाहिए कि क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था में, मन की सब अवस्थाओं में मन का धर्म है समाधि, वस्तु का साक्षात्कार करना। लेकिन योग तो केवल तभी होगा जब हम उन तीन अवस्थाओं से हट करके एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। जिस समय मनुष्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि योग के कर्तव्यों का अनुष्ठान करने लगता है, उस समय अविद्या अपना काम करना बंद कर देती है, मनुष्य एकाग्रता को प्राप्त करता है। पहले थोड़ी एकाग्रता मिलेगी, उस एकाग्रता का नाम रखा है हमारे महर्षि पतंजलि जी ने देशबंधस चित्तस्य धारणा। किसी स्थान पर या किसी विचार पर अपने मन का टिक जाना, इसका नाम धारणा है। अगर हमारा मन किसी विचार में व किसी स्थान पर ओम के जप में 3 मिनट से ज्यादा टिक जाए, विलक्षण वृत्ति मन में प्रवेश ही न करे, आहा, इस सुंदर अवस्था का नाम धारणा है। मन के सुंदर प्रकार का नाम धारणा है। और यही एकाग्रता निरंतरता के साथ एक तान होकर बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। निरंतर सदृश प्रतीति धारणा की होती ही रहे। वो धारणा बढ़ जाए कितनी, अगर वह धारणा 15 मिनट से ज्यादा समय तक हो जाए, इसके मध्य में बीच में कोई विलक्षण विचार एक पल को भी प्रविष्ट न करे, इस बढ़ी हुई धारणा का नाम ध्यान है। और यही ध्यान बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। जो ध्यातव्य वस्तु है, जो ध्यान के योग्य अर्थात ध्येय वस्तु है, बस उसी का निर्भास होता रहे, मानो अपने को भी भूल जाए, मध्य में कोई दूसरी वृत्ति प्रवेश न करे, इसका नाम है समाधि। इस समाधि अर्थात
जब मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि बीच में 3 घंटे से भी अधिक समय तक मन मेरा मेरा ही हो जाए। पहले तो मैं मन का दास था, अब मैं मन का स्वामी बन गया हूं। ईश्वर की उपासना से मन आदि का अधिपति बन गया हूं। इस अवस्था का नाम है समाधि। इसमें योगी पहले स्थूल वस्तुओं पर निशाना लगा के उनका लक्ष्य वेध करता है, अर्थात साक्षात करता है। उससे सूक्ष्म होते हुए सूक्ष्मता की तरफ बढ़ते हुए यह प्रकृति पर्यंत और उससे भी आगे जाकर आत्मदर्शन भी करता है, अर्थात संसार के सब पदार्थों का और अपना स्वयं का आत्म साक्षात्कार जिसमें करता है उसका नाम संप्रज्ञात है। और जब मन में एक भी वृत्ति नहीं रहती है, उस निरुद्ध अवस्था का नाम असंप्रज्ञात समाधि अर्थात ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना है। अभी ईश्वर के प्रत्यक्ष होने की बात तो बड़ी है। एक प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थी के हाथ में अगर एमए की पुस्तक हो तो उससे छीन ली जाएगी, क्योंकि वह पुस्तक पढ़ना अभी उसके अधिकार की वस्तु नहीं है। अभी तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक टक दृष्टि होनी चाहिए कि हम अपने मन में एकाग्रता को बनाएंगे, एक वृत्तिता रहेगी। और अगर एकाग्रता होगी तो बहुत सारी उपलब्धियां मिलेंगी। आज के इस चलचित्र के माध्यम से मैं केवल एक उपलब्धि कहकर आपके समक्ष अपनी वाणी को विरमित करूंगा। महर्षि पतंजलि जी के निर्मित इस प्रथम सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं, पहली उपलब्धि क्या होगी? तो कहा सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। इसकी पहली उपलब्धि यह है, अगर मनुष्य एकाग्र हो गया तो उपलब्धि पहली यह है, प्रत्येक वस्तु जैसी है। अरे क्या बोला मैंने? जो भी वस्तु को वो जानना चाहता है, प्रत्यक्ष करना चाहता है, वह वस्तु जैसी है उसका वैसा ही बोध होगा, उससे भिन्न बोध न होगा। यह उपलब्धि एकाग्रता के द्वारा मिलेगी। इससे पहले यह उपलब्धि हमें नहीं है। हम शब्द मात्र से तो जानते थे, लेकिन वास्तव में हम जान नहीं पाते थे कौन पदार्थ अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, पर हम शब्दों से तो जानते थे। हम शरीर को भगवान के भजन के लिए तो शारीरिक उन्नति नहीं करते थे, केवल भोग विलास के लिए इसे ब्यूटी पार्लर पर ले जा करके सजाते थे। यह अनित्य है। अरे नित्य तो आत्मा है। उस आत्मा के उत्थान के लिए जो योगाभ्यास का कार्यक्रम है उसे नहीं करते थे, अर्थात हमें ज्ञान नहीं था एकाग्रता के बिना कि क्या नित्य है, क्या अकर्तव्य, क्या अनित्य है। हम तो इस एकाग्रता के बिना क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, यह भी नहीं जानते थे। अरे एकाग्रता के बिना तो हम जड़ क्या है, चेतन क्या है, यह भी नहीं जानते थे। अरे जिस परमात्मा का कोई परिमाण नहीं होता है, महत परिमाण है, अनंत है, उसे हमने एक प्रतिमा में बांध करके रख दिया। अरे उस प्रतिमा को, जड़ पदार्थ को हमने चेतन स्वरूप, चित्त स्वरूप परमात्मा मान लिया। ये हम व्यवहार में देखते थे, लेकिन अब तो इसे एकाग्रता से पता चला ये प्रकृति से बनी हुई वस्तु जड़ अलग है, परमात्मा अलग है, वो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप है और मैं आत्मा अलग हूं। ऐसा बोध हो जाता है एकाग्रता के द्वारा, समाधि के द्वारा। कौन से? जो संप्रज्ञात समाधि जिसे योग कहेंगे, उसके द्वारा जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ही ज्ञान हो जाता है। और हमारे जीवन में अनित्य, अशुचि और पवित्र वश कार्य क्या है, अपवित्र कार्य क्या है, इनका भी पता चल जाता है। कई बार क्षणिक सुख के लिए हम उन कार्यों को जिनसे क्षणिक सुख मिलता था,
पर परिणाम में महान दुखदायी होते थे। इस बात को हम समझ न पाए, पर एकाग्र जब मन हुआ, अरे योग युक्त जब मन हो गया, तब हम जान बैठे, अरे ऋषियों की तरह जान बैठे, जो काम आरंभ में अमृत के तुल्य हो लेकिन परिणाम में विष के तुल्य हो, वो वास्तव में सुखदायी काम नहीं होता। लेकिन अब एकाग्रता के द्वारा जो बात हम जानना चाहते हैं उसका सही प्रत्यक्ष हो गया है, प्रत्यक्ष हो जाता है। यह एक उपलब्धि है। इसलिए वस्तु का यथार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, इस उपलब्धि को यदि हम पाना चाहते हैं तो आओ अपने मन को विक्षिप्त अवस्था से, अर्थात अत्यंत चंचल अवस्था से, अरे मूर्ख अवस्था से, अरे चंचल अवस्था से, जिसे विक्षिप्त कहते हैं, उससे ऊपर की स्थिति को प्राप्त कराएं, जिसे हम योग कहते हैं, जिसे हम एकाग्र अवस्था कहते हैं, जिसे हम धारणा ध्यान से भी बढ़कर समाधि कहते हैं। उस ओर बढ़े तो वस्तु का यथार्थ बोध होगा। क्या यह छोटी उपलब्धि है? आओ वस्तु का यथार्थ बोध करने के लिए हम अपने जीवन को अग्रगति दें। अगले चलचित्र में हम इस एकाग्रता की अन्य उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। अब तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करते हुए आपसे निवेदन करते हैं, सनातन धर्म के, अरे जहां सत्य का ही प्रचार प्रसार होता है, श्रोता क्या सुनना चाहते यह न सोचकर श्रोताओं का कल्याण जिसमें होता है, उन्हीं वार्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए आप अपने इस सुख मग्न वैदिक संस्थान नामक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बराबर में जो छोटा सा घंटी का चिन्ह है उसे दबाएंगे तो ऑल या सभी लिखा हुआ मिलेगा, उस पर भी अंगुली मारकर चिन्हित करें। इससे हमारे सनातन धर्म के पवित्र विचार आपके पास आते रहेंगे, आपको प्रथम सूचना मिलती रहेंगी। अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।